तो स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल सम देखो जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है। On 1st April 2015, a limited company purchased a machine of 1 lakh and spent 10,000 as installation charges. ठीक है? And the date of purchase, it was estimated that the scrap value at the end of the year is 50,000 at the end of the 6th year. That means after 6 years के उसका वैल्यू 50,000 हो जाएगा. So what is the depreciation? देखो यहाँ पर कोई rate of depreciation नहीं दिया हुआ है. Now they are asking prepare a machinery account in the books of company for 4 years. The books are closed on 31st March every year. याद रखना. So it is a accounting year. So 1st April से अगर शुरू होगा तो खत्म होगा 31st March 2016. तो उससे पहले देखो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. क्यों होगा? क्योंकि डिप्रिशिएशन का जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मशीन एड इंस्टॉलेशन लेस स्क्रैप वैल्यू. तो इसमें क्या हुआ कि मेरा वैल्यू ऑफ द मशीन था 1,90,000, 10,000 मेरा इंस्टॉलेशन था और स्क्रैप था 50,000 और मेरा लाइफ क्या था? लाइफ था 6. तो एज ए रिजल्ट मेरा डिप्रिशिएशन क्या कितना होगा? तो देखो 1,90,000 प्लस 10 2 लाख से अगर 50,000 माइनस हो जाए तो इट्स 1,50,000. सो 1,50,000 बाई 6. सो द डिप्रिशिएशन ऑफ द एवरी ईयर इज 25,000. हर साल मेरा डिप्रिशिएशन 25,000 अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, तो हर साल में मेरा 25,000 डिप्रिशिएशन होगा. ये फॉर्मूला से निकला है. अब देखो इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे. दिस इज द मशीनरी अकाउंट. इस मशीनरी में क्या है कि हमने कब फर्नीचर खरीदा है, मशीनरी खरीदा है 2015 में. कितने में खरीदे? टोटल कॉस्ट लिखेंगे 2 लाख. ओके, द मशीनरी आर बॉट फॉर 2 लाख. हर साल मेरा डिप्रिशिएशन कितना होगा? तो डिप्रिशिएशन अगर 1st अप्रैल 2015 में खरीदा तो एट द एंड ऑफ द ईयर तो डिप्रिशिएशन इज कैलकुलेट ऑन 31st मार्च 2016. ठीक है, तो 2016 में मेरा डिप्रिशिएशन कितना होगा? एज सिंपल एज दैट 25,000. सो यहां पर 25,000 लिखेंगे. तो बैलेंस कितना बचता है? तो अगर यहां पर बैलेंसिंग फिगर होगा 1,75,000 और मेरा यहां पर दो साइड खुद ब खुद टैली हो जाना चाहिए. यहां पर भी जो आएगा यहां पर भी वही आएगा. ठीक है, अब देखो ये 1,75,000 ये भी साल का आखिरी दिन 31st मार्च 2016 और इसका नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे मतलब क्या होता है? 1st अप्रैल 2017. 1,75,000 इस साल का डिप्रिशिएशन एज इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड. तो इसका भी डिप्रिशिएशन का डेट होगा लास्ट डेट 31st मार्च 2017. सॉरी यहां पर गलत किया है. 31st मार्च 2016 के बाद आता है 1st अप्रैल 2016 और डिप्रिशिएशन कितना होगा? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या कहा कि हर साल मेरा डिप्रिशिएशन सेम रहता है, दैट इज 25,000. ठीक है, तो इसका जो टोटल होगा 1,75,000, यहां भी 1,75,000, लेकिन हमको यहां पर कितना बैलेंस करना पड़ेगा? तब 1,50,000. डेट क्या होगा? सेम डेट 31st मार्च 2017. तो नेक्स्ट डेट क्या होता है? 1st अप्रैल 2017. 1st अप्रैल 2017 नेक्स्ट डेट. देखो ऑटोमेटिकली 1,50,000 CD जो है ये मेरा ब्रॉट डाउन होते रहता है. ठीक है, साल का आखिरी दिन इसका होगा 31st मार्च 2018. कितना डिप्रिशिएशन होगा? 25,000. तो बैलेंस कितना बच रहा है? 1,25,000. टोटल में हम लोग लिखेंगे 1,50,000 1,50,000 क्योंकि ये साइड में इसका टोटल मेरा 1,50,000 आना चाहिए और इस तरफ भी टोटल 1,50,000 आना चाहिए. तो 1,25,000 यहां फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गया. ये डेट तो सेम है. इसका डेट होगा वेरी नेक्स्ट डेट 1st अप्रैल 2018. लास्ट डेट 31st मार्च. 4 साल के बोला है हमको बनाने के लिए, तो यहां भी 25,000 होगा. तो मेरा अगर टोटल 1,25,000 दो साइड में हुआ, this is 1,25,000. so the balancing figure will be 1 lakh. clear? and the date is same. तो ये बेसिक एक सम है, एकदम बेसिक सम है. ऐसा सम कभी एग्जाम में आएगा भी नहीं, सोचना भी मत. ठीक है, तो ये जो है ये एकदम बेसिक सम है. अब
इसके साथ साथ हम लोग का ट्रीटमेंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये बेसिक एक सम है कि इसका डिप्रिशिएशन कितना हुआ हर साल, इसका स्ट्रेट लाइन मेथड में इसका डिप्रिशिएशन कितना हुआ ये हम लोग को निकाले। ठीक है, अगर यही सम को अगर हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो ये भी हम इस सम से ही हम दिखा देंगे। ठीक है, अगर इसका कहता कि 10 इसका डिप्रिशिएशन जो है 10% है, सपोज यहां पर दे देते कि अगर डिमिनिशिंग में होता, इफ इट इज डिमिनिशिंग apply also diminishing at the rate of 10%, at the rate 10%, तो क्या होगा, तो सेम इसको हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, इसका जो तो स्टूडेंट देखो, अगर यही सम को अगर हम लोग डिमिनिशिंग में करते, यही सम को अगर हम लोग डिमिनिशिंग में करते तो क्या होता, तो देखो 10% जो डिप्रिशिएशन है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सेम सम को कैसे डिमिनिशिंग, हमने इसको किया कि 10%, तो 2 लाख का 10% कितना होता है, इट्स 20,000। ठीक है, तो बैलेंस कितना होगा 1,80,000। देखो 2 लाख टैली हो गया, तो ये 1,80,000 यहाँ पर आ गया। अब देखो रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो एट द रेट ऑफ 10% किसका ऊपर होगा, दिस 1,80,000 के ऊपर, तो कितना होता है 18,000। तो बैलेंस कितना बचता, इसको दो टोटल करेंगे, तो यहां पर कितना लिखेंगे 1,62,000। अगर 1,62,000 लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर तो, और फिर ये 1,62,000 यहां आ गया, और यहां पर होगा मेरा डिप्रिशिएशन 10% तो होता है 16,200। तो मेरा जो टोटल है ये होगा 1 लाख, माइनस करके देख लेते हैं, दिस माइनस दिस, तो ये होगा 1,45,800। ठीक है, तो 1,45,000, तो इसका भी टोटल 1,45,800 है, तो यहां पर क्या होगा 1,45,800। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,31,220। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग में क्या फर्क है इस सम में तुम लोग को पता लग गया है। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, हर साल डिप्रिशिएशन मेरा सेम होते रहा है, ये फॉर्मूलास में। डिमिनिशिंग में क्या होता है, कोई फॉर्मूलास नहीं है, डिमिनिशिंग में हमेशा परसेंटेज देगा, और उस परसेंटेज वाइज हम लोग को ये डिप्रिशिएशन करके हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, और इसमें कोई एडिशन भी नहीं हुआ, कोई सेल भी नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर। मान लो 14 से लेके 19 तक 4 साल का जो डिप्रिशिएशन हमने किए हैं, इसमें मेरा कोई एडिशन भी नहीं हुआ, ऑल्टरेशन कुछ नहीं हुआ, और कोई सेल भी नहीं हुआ। अगर सेल परचेज होता तो ये सम डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मली ये इट इज अ बेसिक सम, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इट इज अ बेसिक सम। ठीक है, तो ये बेसिक सम कैसे डिमिनिशिंग कैसे वर्क करता है और स्ट्रेट लाइन कैसे, हाउ इट इज वर्क, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखते रहो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है और डिमिनिशिंग में कैसे हम लोग इसको प्रिपरेशन करेंगे। फॉर्मेट लेकिन सेम रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहेगा, कोई एडिशन होगा तो मान लेके 14-16 में 15-16 में कोई एडिशन हुआ तो फिर से एडिशन करना पड़ेगा, कोई सेल आउट होगा तो बाय बैंक अकाउंट करके हमको सेल भी हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस समय कुछ नहीं है, एक टाइम ही किया है, 2 लाख की एक ही मशीन खरीदे थे, उसका ही डिप्रिशिएशन हम लोग 4 साल करते आ रहे हैं। तो होप इट इज वेरी क्लियर फॉर यू। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इसका डिप्रिशिएशन का ये जो फॉर्मूला है ये भी याद रखना। कभी कभी स्ट्रेट लाइन में परसेंटेज भी दिया रहता है। ठीक है, मान लेते स्ट्रेट लाइन का डिप्रिशिएशन 10% है, तो हर साल 10% ऑफ 2 लाख मतलब 20,000, तो 20,000 20,000 20,000 20,000 होते रहेगा, और बैलेंस जैसा है बैलेंसिंग फिगर हम लोग को बिठाना पड़ेगा। तो इसको वीडियो को देखते रहो। थैंक यू सो मच।